एक और था कि अभी हर जगह पर वाटर क्राइसिस और अचानक से जो बादल आ रहे थे, मानसून आ रहा था, वो चला गया और बहुत सारे मेरे कहा लोग था इसमें हार्प। जो वो जी, ये तो थोड़ा सर हार्प के बारे में थोड़ा आप बताइए कि ये हार्प टेक्नोलॉजी का यूज़ कर क्यों रहे हैं? इनका मकसद क्या है हार्प टेक्नोलॉजी देखिए, यूज़ करने में? टोटल कंट्रोल एजेंडा क्या है? टोटल कंट्रोल। तो दोज कंट्रोल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कंट्रोल अ नेशन। आप एक देश को कंट्रोल कर सकते हो। दोज हु कंट्रोल वाटर एंड फूड कंट्रोल वर्ल्ड। तो इनका एजेंडा स्टार्टिंग से है फूड कंट्रोल करना और वाटर कंट्रोल करना। मैं 2020 से समझा रहा हूं कि ये आपका पानी भी कंट्रोल करेंगे। हार्प टेक्नोलॉजी आपको आर्टिफिशियल अकाल में डालती है। अब आप अकाल में जाओगे तो ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे अनाज पैदा नहीं होगा। जब अनाज पैदा नहीं होगा तो आप डिपेंड हो जाओगे। डिपेंड होगे तो आपको कंट्रोल करना और आसान जाता है। तुम काम करो तो तुम अनाज दूंगा तो खाना दूंगा। तो भाई तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें डिपेंड होना पड़ेगा यूएसए के ऊपर। और वो जो खिलाएगा कैंसर पॉजिटिव, क्योंकि बिल गेट्स ही मोनसेंटो का मालिक है और वही 85% अमेरिकन लैंड का ओनर है। तो वहां पे जो फार्मिंग हो रही है वो जियो पे हो रही है। तो वो जो भेजेगा हमें, वो उसके ट्रेड डील के लिए, एक्चुअल में उसके लिए ट्रेड डील है, उसी की ट्रेड डील है। बिल गेट्स के फायदे की वैक्सीनेशन भी बिल गेट्स की ट्रेड डील थी। वैक्सीनेशन बिल गेट्स ने दिया है। जब आदर पूनावाला के सीरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन बनना बंद हो गया, दे दो, हम इंग्रेडिएंट्स मंगा लेंगे। तो नरेंद्र मोदी को बीच में आना पड़ा था। भाई ठीक है, आप इंग्रेडिएंट्स के नाम मत बताओ, मटेरियल्स अवेलेबल करके दो आपके हिसाब से, मत बताओ इंग्रेडिएंट के नाम। नरेंद्र मोदी को इंटरफेयर करना पड़ा था। सरकार को बहुत पैसा मिला उसके अंदर। 450 रुपए का वैक्सीन दिया गया। एक आदर पूनावाला ने कहा था मैं 20 रुपए में दूंगा। 8,600 लाख करोड़ रुपए का घोटाला ये वैक्सीनेशन का। और आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट का तो पूछो ही मत। और वो जो था गंगा खेड़कर, डॉक्टर गंगा खेड़कर, जिसने कोविड के टाइम पे स्टार्टिंग में ही चाइना से पीपी किट मंगाई थी। 2.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था पीपी किट में। आदर उस डॉक्टर गंगा खेड़कर को एम्स का इंचार्ज था वो, उसको सुप्रीम कोर्ट ने हकाल दिया, घर भेजो बोले इसको, इसने भ्रष्टाचार किया है। और वही गंगा खेड़कर जब वेरिफिकेशन की और प्रमोशन की बात आई तो पैनल में बैठ के उसको प्रमोट कर रहा था। या ऐसे भ्रष्ट लोग यहाँ पे बैठे हुए और लोग भूल जाते हैं। सबसे बुरी बात क्या है, ये सब चीजें जो बोल रहा हूं ये भूल जाते हैं लोग। गंगा खेड़कर को सस्पेंड किया गया था, भूल गए। आदर पूनावाला ने 20 रुपए वैक्सीन दूंगा, भूल गए। भारत का वैक्सीनेशन है बोलने वाला बाद में बिल गेट्स के साथ भीख मांग रहा है कि भाई मुझे उसके इंग्रेडिएंट्स तो नहीं, पूरा रॉ मटेरियल तो दे दो। लोग ये भी भूल गए। ये तो कैसे भूल गए? वो तो बोल रहा था भारत का वैक्सीन है ना, फिर ऐसे भीख मांग रहा है बिल गेट्स को। बिल गेट्स मोनसेंटो का मालिक है। बिल गेट्स को 1996 में इंक्वायरी बैठी थी और उसका छवि सुधारने के लिए सत्ते में जेते में लाया गया था पानी फाउंडेशन के। जी, तो इनका टारगेट था पानी, इनको फ्यूचर में पानी पे ही काम करने का। मैं तभी समझा रहा हूँ हार भारत को अकाल में डालेगा और हमें फूड डिपेंडेंसी पे लेके जाएगा। अब ब्रिटिश के, अमेरिकन के, और वहां पे हमें आएगा जीओमो और वो हमें देगा कैंसर। तो एट द एंड हमें कैंसर की तरफ भी धकेला जा रहा है और किसानों को मारने की साजिश भी की जा रही है। किसान खत्म करना है इनको। जो कृषि कायदे लाए गए थे उसमें लैंड एक्विजिशन बिल जो था वो किसानों से किसानी की जमीन छीनने के लिए लाया गया था। अब जब किसान जो नहीं दे रहे जमीन, तो क्या करना है, इनको जियोमो सीड दो। इनकी जमीन में वो ग्रेफेन ऑक्साइड वाला नैनो पार्टिकल वाला यूरिया डालो जो 5G से एक्टिव होगा। जमीन उपजाऊ नहीं रहेगी, जमीन का फसल बर्बाद हो जाएगी। किसान कर्जा लेगा, कर्जा फिर से अगली बार उसको उत्पादन के लिए 2 साल अगर वो उत्पादन नहीं ले पाएगा आत्महत्या कर लेगा, नहीं तो जमीन बेच देगा। जमीन कौन खरीदेगा? अडानी और अंबानी। बड़े लोग। तो ये सारा सारा जीओमो सिर्फ किसानों को किसानी खत्म करने के लिए है।